अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 2 हफ़्तों से हर तरह अपनी कोशिश करके हम दर्द चैनल को वक्त दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में वक्त बिल्कुल नहीं मिलता था। जितने भी बयानात होते थे वो तलाश चैनल पे पब्लिक हो जाते थे, और कुछ जो रह जाते थे आमाल वो आरज़ू चैनल पे पब्लिक हो जाते थे। इस तरह हमारा जो चैनल कमली है वो भी नज़रअंदाज हो रहा था, और ख़ास तौर पे दर्द चैनल बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो रहा था, और इसी तरह अर्श चैनल भी नज़रअंदाज हो रहा था। तो अब हमने जो पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक ये है कि रोज़ाना 3 चैनल्स के ऊपर वीडियोस जो है वो अपलोड होती हैं। कोई भी 3 चैनल, तलाश के ऊपर तो रोज़ाना शाम 7 बजे जो है वो पब्लिक होती है, तो बकिया जो चैनल हैं उनमें एक दिन छोड़कर। तो उसका इस पॉलिसी की वजह से जो फीडबैक का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, क्योंकि वो लोग जो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के मरे हुए हैं, बल्कि डसे हुए हैं, अब वो लोगों की जो इबरत की कहानियां हैं उनको बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं और अपने प्यारों तक इस चैनल को पहुंचा रहे हैं, शाफ़ी के इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं कि अगर तुम शाफ़ी की बात सुन के तुम ताइब ना हुए, बाज ना आए, तो फिर ये सुन लो वो क्या कह रहे हैं। फिर ये एक दिन तुम्हारा भी ये ख़त होगा और शाफ़ी का हाथ होगा और दर्द चैनल का प्लेटफार्म होगा। सारी दुनिया पे सुनेगी कि रब ने तुझे शराइत के बगैर वज़ाइफ करने पे कैसी इबरत के मिसाल बना दिया। तो यूँ लोग अब इस चैनल को या दर्द प्लेटफार्म के जो आवाज़ है उसको दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। इस वजह से हमें फिर पूरी दुनिया भर से जो है वो खतूत भी आते हैं, लोगों के पैगामात भी आते हैं कि हमारे मसले का भी जवाब जो है वो हमें दिया जाए, या हमारा दर्द भी जो है वो लोगों को बताया जाए कि हमें कोई रहबरी करने वाला नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, तो हम बिन मुर्शद के, बिन हादी के और बग़ैर शराइत के जब वज़ाइफ करते रहे तो हमारा क्या अंजाम हुआ। और लोगों ने नीचे लिखा होता है कि हज़रत साहब हमारी बात या हमारा दर्द या हमारी तकलीफ़ सुनाएं लोगों को, मखलूक खुदा को, दुनिया को बताएं, हो सकता है कि कोई घर बर्बाद होने से बच जाए। तो ये जिन्होंने कनाडा से ख़त लिखा है ये आप सुनेंगे, इससे इबरत भी हासिल करनी है, इससे सीखना भी है, और जो उन्होंने पूछा है तो मैं उनका इलाज भी इसके अंदर ही बता दूंगा। और अगर आपका मसला भी इस मसले के साथ मिलता जुलता है तो ये इलाज आपके लिए भी होगा, आपको अलग से कोई और इलाज करने की या हमें बताने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, ये हाथ का लिखा हुआ है उनके, और उनकी जो हैंड राइटिंग है क्योंकि वो बाहर रहते हैं, इतनी उर्दू की हैंड राइटिंग वो माशाल्लाह इस तरह की है कि शायद वो ख़ुद भी ना पढ़ सकें, तो मैं जिस तरह का भी पढ़ूँगा तो वो गलतियाँ दरगुज़र आपने करनी हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, हमने बचपन से ही जादू, तावीज़, रूहानी इलाज घर में होते देखा है। जादू से मेरी वालदा बहुत बीमार, मेरे वालिद और मेरी वालदा बहुत बीमार रहने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे वालिद सेहतयाब हो गए और तबई मौत उनका इंतकाल हुआ, और जन्नतुल बकी में दफन होने की सआदत मेरे वालिद साहब को मिली, क्योंकि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाले थे। उसके बाद मेरी वालदा भी नमाज, रोज़ा, तहज्जुद गुज़ार थीं, कुरान की तिलावत रोज़ाना करती थीं। हमारे घर में अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। उन्होंने अपने वालिदैन का तारुफ़ करवाया है कि मेरे वालिदैन कैसे मुत्तकी थे, यानी उनकी वालदा भी मुत्तकी परहेज़गार खातून थी और उनके वालिद साहब भी मुत्तकी परहेज़गार थे और दुरूद पाक पढ़ने वाले थे। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनको अपने पड़ोस में ही जो है वो जगह अनायत फरमा दी। ये उनका तारुफ़ हो गया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब कहानी क्या है, ऊपर उन्होंने पहली सतर के अंदर ये बात कही है कि हम बचपन से ही अपने घर में जादू, तावीज़, रूहानी इलाज होते देख रहे हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि इनके घर वाले जहाँ नमाज रोज़ा करते थे वहाँ विरद वजीफ़े करने वाले भी ये लोग थे। तो आज तक तो उम्मत को यही नहीं पता चल सका कि जादू है और या रजत है।
इन बेचारों को यही लगा या इनके वालिदैन को यही लगा होगा कि ये जादू है, और वो जादू का इलाज करवाते रहे और शयातीन उनको उजाड़ते गए। आगे वो क्या कहती हैं, आगे चलते हैं, इंशाल्लाह सारी बात जो है वो वाज़ेह होते जाएगी। हज़रत साहब, हमारे घर में एक जगह किसी ने हड्डियां दबाई, वो जगह हर वक्त बहुत गर्म रहती थी। हुआ ये कि मेरे बड़े भाई ने एक दिन वो हड्डियां निकाली, बस उसके बाद हमारी बर्बादी का सफ़र शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद मेरा भाई जहाज़ के हादसे में मारा गया, यानी कोई एयरप्लेन जो है क्रैश हुआ होगा, उसमें उनका इंतकाल हो गया। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। आगे उनकी एक बेटी जो है वो नफ्सियाती मरीज़ा बन गई है, यानी वो जो जादू दफन था, उन्हें उस जादू को निकालने का तरीका मालूम नहीं था। जब उन्होंने निकाला होगा, हड्डियां कहीं फेंक दी होंगी, या वो तावीज़ात या जो कुछ निकला होगा वल्लाहु आलम वो जला दिया या फेंक दिया, उसको तरीके से ख़त्म ना किया गया, तो उसके साथ जो मुअक्कलात या जादू का निज़ाम था, अब उस जादू के अंदर तेज़ी आ गई। तबाही इनके घर में पहले भी थी, लेकिन अब क्या आ गई, तेज़ी आ गई। पहला क्या हुआ कि वो भाई हादसे में मारा गया। बाद में क्या हुआ कि उस भाई की 3 बेटियां, उन 3 बेटियों में से एक बेटी जो है वो नफ्सियाती मरीज़ा बन गई। हज़रत साहब, मैं 2000 से कनाडा में मुकीम हूँ, यानी 23 साल उनको हो गए हैं कनाडा में रहते। मेरी बेटी बचपन से ही बहुत ढीठ थी और मेरे शोहर भी बहुत ढीठ हैं और बहस करते हैं। दोनों की आपस में बनती नहीं, यानी बाप बेटी की आपस में बनती नहीं है, बहुत झगड़ा रहता है। कई बार बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और बेटी फिर ये कहती है कि मेरे बाप ने मेरी सेल्फ़ एस्टीम, यानी मेरी इज्जत नफ्स को ख़त्म कर दिया है। रूहानी इलाज चलते रहते हैं। बात समझ आ गई? रूहानी इलाज चलते रहते। मैंने आपको क्या एज्यूम करके बताया था कि मेरा गुमान है कि जिस तरह इन्होंने पहली सतर के अंदर कहा कि मैं बचपन से ही अपने घर में जादू, तावीज़ात, रूहानी इलाज देख रही हूँ। इनके माँ बाप भी रज्जत का शिकार होकर दुनिया से गए और आगे ये खातून भी रज्जत का शिकार हैं। भाई जो है उनके ऊपर जादू भी चल गया इनके घर में और साथ रज्जत भी है। और ये भी मुमकिन है कि जो जादू निकला था वो जादू उन्हीं शयातीन ने किया हो जिनकी वजह से रज्जत हो रही थी। ये भी गालिब इम्कान है। हज़रत साहब, मैं 2000 से कनाडा में मुकीम हूँ। मेरी बेटी बचपन से बहुत ढीठ थी, मेरे शोहर भी बहुत ढीठ हैं और बहस करते रहते हैं। दोनों की आपस में नहीं बनती, बहुत झगड़ा रहता है। कई बार बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। बेटी ये कहती है कि मेरे बाप ने मेरी इज्जत नफ्स ख़त्म कर दी है। हमारे घर रूहानी इलाज चलते रहते हैं। इसी दौरान मेरी बेटी जो इंजीनियरिंग की तालिब इल्म है, 2015 में बिल्कुल पागल हो गई। अल्लाह वालों, मैं ये कहता हूँ, ये हैं वज़ाइफ। क्या कमा लिया इन्होंने। बाप ने दुरूद पाक पढ़ा, वो जन्नतुल बकी में चले गए। साथ साथ वज़ाइफ किए, जो थोड़ी बहुत रज्जत थी वो पिछले वालों को दे गए। माँ भी कब्र में उतर गई, अब पिछली नस्लें भुगत रही हैं। यानी माँ बाप ने भुगता, अब ये बेटी जो कनाडा में रह रही है ये भुगत रही है, और आगे तीसरी नस्ल। 150 साल हो गया, 50 साल भी औसतन उम्र लगाएं तो 150 साल हो गया। अब आपको ये बातें समझ आ रही। जब मैंने पहला बयान किया था तो लोगों की आंखें फटी की फटी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि रजत हो गई तो 300-350 साल गुजर जाएंगे। हजरत साहब झूठ बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब अल्लाह वालों, कितने ख़त हमारे पास आ चुके हैं, 4-4 नस्लों के, 3-3 नस्लों के। 3 नस्लों के तो अमूमी तौर पे होते हैं, तो अब ये तीसरी नस्ल है जो बेटी पागल हो गई है। तो अगर इनकी उम्रें 50-50 साल भी लगाओ तो 150 साल हो गया। तो 7 नस्लें गुजरे हैं तो कितना हो जाएगा, 250 साल, 300 साल या 350 साल तक आराम से चले जाएंगे। और ये मुमकिन है 400 साल भी चलें। उम्र बढ़ भी हो सकती, उम्रें कम भी हो सकती। अगर हम औसतन भी लगाएं 7 नस्लें तो 350 साल मामूली बात है। रज्जत में फंस गए तो ये 7 चक्कर हैं। कितने चक्कर हैं, 7। ये 7 नस्लों में जाके घूमनी है, फिर जाके इसका असर खत्म होना है। वो भी तब के दरमियान में फिर कोई वजीफे पढ़ने वाला पैदा ना हो गया, वरना चल सो चल है, चल सो चल है।
रूहानी इलाज हमारे घर में चलते रहते हैं। इस दौरान मेरी बेटी जो इंजीनियरिंग की तालिब इल्म है, 2015 में यानी उसने इंजीनियरिंग की, वो बिल्कुल पागल सी हो गई। बच्चों की तरह बोलती है, उसी तरह एक्ट करती है, यानी उसका तर्ज अमल जो है वो उसी तरह का है। हमने बहुत उसका इलाज करवाया, अब कुछ बेहतर हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पे बहाली नहीं हुई, यानी रिकवर नहीं हुई, सही नहीं हुई। उसकी उम्र 29 साल है मगर शऊर नहीं है, यानी साईं लोग टाइप जिसको कहते हैं। 19 साल यानी अपनी उम्र से कम बच्चों की तरह वो बिहेव करती है, उसका यानी रवैया है। इस्लाम उसने छोड़ दिया है, इस्लाम उसने छोड़ दिया है। अल्लाह वालों, मैं इनको किन के दर पे लेके जाऊं? मैं तो हर बयान में ये कहता हूं कि इन पीरों के साथ अल्लाह ने जो करना है ना, ये लोग जब क़यामत में मैदान माशर में खड़े होंगे, कल तक तो ये मारे गए हैं धोखे में, क़यामत वाले दिन जो इनके बड़े मारे जा चुके हैं, पर्दे हट जाने हैं, और इनको अभी पता चल गया इस दुनिया के अंदर, अब ये किसी पीर का इस दुनिया में गिरेबान तो पकड़ नहीं सकते। ना पाकिस्तान में कोई अदालत है कि ये घसीट के लें और ये साबित करें, ये क्योंकि ये इनविजिबल चीज़ है, ना नज़र आने वाली चीज़ है। ये कोई आई विटनेस, कोई शवाहद है नहीं, किसी अदालत में ये साबित कर नहीं सकते। तो इनका सब्र, इनकी आहें पड़ेंगी इन पीरों के ऊपर। तो कल क़यामत के दिन फिर ये होंगे, मुजम्मिल की चादर वाला होगा और साथ शाफी भी हाथ बांध के खड़ा होगा कि या रसूलल्लाह, आपका पैगाम हम उम्मत को पहुंचाते रहे, उम्मत में कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते रहे कि ये बात गलत है, कुछ को समझ आई, वो राय रास्त पे आ गए, फिर वो आगे लोगों को राय रास्त लाने का जरिया बने हैं। हमारी दुआएं भी, हमारी शफात भी उनके हक में कबूल फरमाएं और ख़ुद भी शफात करें। और जिन्होंने इनके साथ खेल खेला है उनको अपनी शफात से महरूम करें ताकि वो इबरत के मिसाल बने। फिर इन पीरों को पता चलेगा जो यहाँ कहते हैं मैं कुतब हूँ, मैं अब्दाल हूँ, मैं फ़लाँ शेख हूँ, तो मैं फ़लाँ सुल्तान हूँ। फिर इन्हें मालूम होगा जब इनकी आहें वहाँ इंसाफ मांगेंगी। जिनके माँ बाप बीमारियों से मर के तवीज़ धागा करते करते पढ़ाए उनसे वज़ाइफ, वो समझ रहे हमारे घर में जादू है। फिर अगली नस्ल तबाह हो गई, अब तीसरी नस्ल तबाही में चलेगी। बच्ची ने क्या किया है? इस्लाम छोड़ दिया है, सारा दिन वो बाइबल पढ़ती रहती है, इंजील पढ़ती रहती है। एक नो मुस्लिम लिखा हुआ है, एक नो मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम। नो मुस्लिम भी नहीं लिखना था, इसलिए मैंने कहा था मैं गलत पढ़ूं तो माजरत मैं चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने लिखा इस तरह है, लिखा हुआ है एक ना मुस्लिम, यानी लिखना था एक गैर मुस्लिम। एक गैर मुस्लिम जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, उसके साथ वो फ़ोन पे बातें करती रहती है, यानी उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। कहती है मैं उसी से शादी करूंगी, उसको मुसलमान कर लें। वो शख्स किसी तरह से भी इस काबिल नहीं है, बहुत उसको समझाते हैं, यानी कहती है मैं शादी उससे करनी। माँ बाप ये कहते होंगे कि तू मुसलमान है तो मुसलमान से शादी कर, ठीक है, तो वो कहती है कि उसे मुसलमान कर लें। अब वो मुसलमान नहीं हो रहा, उसने अपनी लाइन पे इस बच्ची को चढ़ा दिया है कि उसने इस्लाम ही को छोड़ दिया है। 29 साल उम्र है, इंजीनियरिंग की हुई है, पढ़ी लिखी है, लेकिन बदबख्ती क्या है कि अल्लाह ने दीन भी छीन लिया है। अल्लाह वालों, ये है रज्जत। जब शयातीन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, ये तुम्हें जहन्नम तक छोड़ कर आएंगे, और जहन्नम में दाखिल करवाने के बाद भी इब्लीस क्या कहेगा? हदीस पाक में क्या आता है कि या अल्लाह, मैंने इन्हें जहन्नम तक नहीं पहुंचाया, ये खुद चल कर आए हैं, मैंने सिर्फ इनको रास्ता दिखाया है। वहां जाकर उसने हाथ खड़े कर देने हैं कि या अल्लाह, मैंने तेरा शिरक नहीं किया, मैंने कोई तेरे साथ शरीक आज तक नहीं बनाया, मैंने तेरी नाफरमानी की है, तेरे कहने पे मैंने सजदा नहीं किया, मैं तो शिरक तो मैंने नहीं किया, मैंने इनको शिरक का रास्ता दिखाया है, गलत रास्ता दिखाया है, गुनाह का रास्ता दिखाया है, जहन्नुम का रास्ता दिखाया है, ये खुद चल कर आए हैं। तूने इनको शऊर दिया था, अगर शऊर था तो शरीयत भी नाफज हुई थी, तो इन्हें अकल नहीं थी कि मैं रास्ता गलत दिखा रहा हूं। तो ये मेरे रास्ते पे चले हैं अपनी मर्जी से, मैं घसीट के इनको नहीं लाया।
मरवाने के बाद फिर ये नमक छिड़केगा वहां जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचा के, फिर ये वाला नमक छिड़केगा कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे थे आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तो अल्लाह वाला उस वक्त जहन्नमियों का क्या आलम होगा, क्या चीखो पुकार होगी कि हमारा लीडर ही जो है, हमारा रहबर जो है वो बेवफा आज निकला है। तो कुरान ने पहले कह दिया, रब ने पहले फरमा दिया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ना दुनिया में मुखलस है ना आखिरत में। अगर तुम जहन्नम में भी जाओगे तो इसने कहना ये खुद गए हैं, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इन्होंने शिर्क किया, या अल्लाह इन्होंने गुनाह किए, इनको सजा दे, इनको सजा दे। अब वो उनकी वालदा कह रही है कि वो शख्स जिससे साथ ये शादी करना चाहती है वो किसी भी तरह इस काबिल नहीं है कि उसको रिश्ता दिया जा सके। बहुत समझाते हैं और उसे समझ नहीं आती। हज़रत साहब मुझे ये भी लगता है कि मेरी बेटी को एडिक्शन है, यानी बुरी आदतें, इल्लत है, नशा वगैरह, जिस तरह आइस लोग जो है वो आजकल इस नशा कर रहे हैं, इस तरह का नशा वगैरह वो करती है। हज़रत साहब मैंने आपकी वीडियोस देखने के बाद तमाम वज़ाइफ तर्क कर दिए हैं। अब यहाँ से बात बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है और बेवकूफ़ी को भी समझना है, क्योंकि यही बेवकूफ़ी हर दूसरा बंदा कर रहा है जिन्होंने बयानात सुन के शाफी की बात को, फ़िक्र को समझ भी लिया है, फिर भी बेवकूफ़ी किए जा रहे हैं, गलतियां किए जा रहे हैं। अब आपने वो गलतियां भी यहाँ से सीखनी है कि ये गलतियां कहीं मेरे अंदर तो नहीं, मैं भी ये काम तो नहीं कर रहा। तो दूसरा ये आपने यहाँ से ये सीखना है कि अगर हम वज़ाइफ शराइत के बगैर करते रहे तो जैसे ये घर उजड़ा है, मेरा ख़ानदान भी यूं ही लीरो लीर हो जाएगा। अब ये खातून क्या कह रही हैं, हज़रत साहब मैंने आपकी वीडियोस देखने के बाद तमाम वज़ाइफ तर्क कर दी। अब मैं बोलता जाऊंगा, आपने फैसला करना कि तर्क किए हैं, सही किया है या गलत किया है, या ये काम मैं भी कर रहा हूं, फिर मैं अपनी राय दूंगा उसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब जब से मैंने आपकी वीडियो देखी मैंने तमाम वज़ाइफ तर्क कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक वजीफ़ा शराइत के साथ कर रही हूँ। पहले इन्होंने क्या बोला है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक वजीफ़ा शराइत के साथ कर रही हूँ। अब ज़रा उंगलियों पे गिनते जाइएगा और हमारी बेवकूफ़ियाँ देखें कि हमारे नसीबों में अभी बचना लिखा नहीं है। क्या कह रही हैं कि आपके बयाना सुने, मैंने सारे वज़ाइफ बंद कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक वजीफ़ा कर रही हूँ। अब सुनो, या जब्बारू या कहारू का वजीफ़ा कर रही हूँ कि इनके दरमियान में जुदाई डाल जाए। तुमने फिर कौन से वजीफ़े छोड़े हैं? कब से कर रही हूं? सितंबर से। यानी जो पीछे कुछ रह गया है उजड़ने के लिए वो तू कमी ना छोड़। ये है हमारी औरतों की बेवकूफ़ी। इसलिए मर्द हजरात जो हमारी बात को समझ रहे हैं वो सर पीटते हैं, हजरत साहब हमें तो समझ आ रही, हमारी औरतें बाज नहीं आ रही। ना तवीज़ों से बाज आ रही हैं, अमलों के पास जाने से बाज आ रही और ना वजीफ़ों से बाज आ रही। अब ये खतून माशाल्लाह तारीफ़ें कर रही है अपनी कि मैंने सारा कुछ छोड़ दिया है, और कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ एक वजीफ़ा कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? या जब्बारू या कहारू सितंबर से पढ़ रही हूँ। गिनते जाओ कितने हो गए? एक। वितर की नमाज के बाद सजदे में जाके अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या मुजीरू पढ़ती हूँ। वितर की नमाज पे जाके। ये वितरों में पढ़ने वाला कौन सा है? ये दुआ तो मगरिब के बाद पढ़ने वाली, ये पता नहीं किसने वजीफा बना के दिया हुआ, वल्लाहु आलम ये कहाँ से उन्होंने लिया हुआ है। वितर के बाद सजदे में अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या मुजीरू पढ़ती हूँ। कितनी बार पढ़ती हूँ ये कुछ नहीं लिखा हुआ। कितने वजीफे हो गए? दो। दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार कसरत से दिन में पढ़ती हूँ। कितने हो गए? 3। रोज़ाना 2 नफल 15 बार सूरत इखलास के साथ पढ़ती हूँ। कितने हो गए? 4। हर नमाज के बाद सूरत फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार लाजमी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हो गए? 5। पानी पे दम करके पूरे घर वालों को पिलाती हूँ। अगला, हर नमाज के बाद रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती ये दुआ 3 बार पढ़ती हूँ। कितने हो गए? 6। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वजीफ़ा भी करती हूँ। हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ती हूँ। कितने हो गए? माशाल्लाह ताइब हुई है। मैं क्या कहता हूँ, जड़े थे भूखे और लाहौर भी भूखे। जो जहालत पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के अंदर है, बाहर जाके भी ये उसी तरह है। पढ़े लिखे माहौल में भी रह के ये वैसे के वैसे जाहिल हैं। रत्ती बराबर फर्क पड़ा। अभी आप कितने पे पहुंच गए? 7 पे। ये ताइब हुई है।
पहले इन्हें कड़ी अन्नी पाई होएगी, वो हमें पता नहीं है। अभी तो ये ताइब होने के बाद के वज़ाइफ के। हल्ला वालों, इन पीरों ने लोगों का ज़हन ऐसा बना दिया है कि वजीफे पढ़ते जाओ तुम्हारे काम होते जाएंगे, वजीफे पढ़ते जाओ तुम्हारे काम होते जाएंगे। अभी मैंने सहाबा की ज़िंदगी, सहाबा सुबह की ज़िंदगी को बयान किया है। कैसी गुर्बत वाली ज़िंदगी, कैसी तंगदस्ती वाली ज़िंदगी। कोई उस बयान के अंदर, तकरीर के अंदर वजीफ़ों का जिक्र आया है? महज अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, दुआएं करते रहे। और ये उम्मत किधर लग गई है वज़ाइफ की। तो फिर क्या है, पढ़ो तो बचाओ, फिर रोते क्यों हो? फिर उजड़ना तो तुम्हारा है। जब तुमने शराइत आप उनकी नहीं सीखी, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका छोड़ के अपना तरीका बना लिया है, तो फिर अपने तरीका जो बनाया है, रास्ता भी तुम्हारा है, तो नताइज जो निकलेंगे वो तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। 3 नस्लें तबाह हो गई हैं। औरत ने माशाल्लाह हमारे बयान सुने हैं, तौबा कर ली है, तो वजीफे कितने हो गए हैं? 7। आगे चलो। एक तस्बीह रोजाना तीसरे कलमे से, एक तस्बीह रोजाना तीसरे कलमे की करती हूं। यह वजीफा मुझे शुरू किए हुए अब 3 दिन हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। मैं फुल टाइम जॉब करती हूं, कभी सुबह शाम और कभी रात की ड्यूटी लगती है, इसलिए कोई वजीफा नहीं कर सकती। किथे जावा ते किथे मंजी डावा। 8 वजीफे करके भी वो कह रही हैं कि मैं मसरूफ होती हूं, मैं जो है वो वज़ाइफ नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों, इस उम्मत को कौन समझाए, कौन समझाए? बीबी तेरा कसूर नहीं है, तेरे बख्तों में रोड़े डले हुए हैं। तूने इतने बयानात अगर सुने भी हैं, तुझे क्या समझ आई है? इन वजीफों ने तेरी नस्लें उजाड़ दी, खानदान उजाड़ दिया। 5 चैनल और जिंदगी हमने वक्फ कर दी, दिन रात हम लगे एक ही मौजू पे कलाम, एक ही मौजू पे कलाम। तो तुम्हें मेरी बातें सुन के ये समझ आई है? अभी तू कह रही है कि जी मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं वजीफा नहीं कर सकती। समझ तेरे पास वक्त होता, तू वर्किंग वीमन ना होती, हाउसवाइफ होती, तो तू पता नहीं कि अत चुक दी। जो बच्चे 1-2 रह गए हैं, खामन से तू जलील हो रही है, घर में माली मामला तेरे खराब, औलाद के मामला तेरे खराब। तेरे पास अब लुटाने के लिए रह क्या गया जिसके लिए तू वजीफे कर रही है? तेरे पास रह क्या गया लुटाने के लिए? और अभी भी तुझे गिला है कि मेरे पास वक्त नहीं होता। मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, कभी ड्यूटी सुबह, कभी शाम, कभी रात की लगती है, इसलिए कोई वजीफा नहीं कर सकती। खिजरी अमल हर नमाज के बाद नहीं कर सकती। यानी अब जो काम करने वाला है वो, तो बीबी तूने पढ़ा क्या है? तूने मेरे बयानात से सीखा क्या है? फिर तौबा तूने क्या की है? क्योंकि ड्यूटी पर होते हुए ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल से नमाज ही पढ़ती हूँ। बेटी की तरफ से बहुत परेशान हूँ, मेहरबानी फरमाकर कोई ऐसा जिक्र बताएं जो शराइत के बगैर कर सकूँ और रज्जत से पाक हो। अल्लाह आपको बहुत नवाजे, आमीन। शुक्रिया। कनाडा। अब अल्लाह वालों, आप हजरात सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप तख़य्युल के अंदर थोड़ी देर के लिए यहाँ आके बैठ जाए और ये ख़त आप पढ़ें। आप इसको क्या कहेंगे? बीबी मैं तेरे आगे हाथ ही जोड़ सकना, बस और कुछ नहीं कर सकता, कि अल्लाह तुझे अक्ल सलीम अता फरमाए। इतनी बात तो अल्लाह वालों जानवर को, तोते को समझाई जाए तो तोता भी कहना शुरू कर देता मियाँ मिठू चूरी खानी है। 11 महीने हो गए हैं, 5 डिजिटल चैनल दिन रात काम कर रहे हैं इसी मौजू के ऊपर कि उम्मत बच जाए, उम्मत बच जाए, उम्मत बच जाए किसी तरह से। और ये औरतें हैं, ये बाज नहीं आ रही। ये पढ़ी लिखी खातून कह रही है मैं ताइब हो गई हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। बीबी खुदा का वास्ता है, रज्जत का शिकार हो जाओगी तो बार बार समझाता हूं, 4 मसले, 4 बातें याद रखो। रिज़्क़ की तंगी, ला इलाज बीमारियां, घर में लड़ाई झगड़े, और अल्लाह जिल्लत ऐसी देगा कि किसी को मुंह ना दिखा सकोगी। आज किसी को बताओ कि मेरी औलाद काफर हो गई है, खामंद के साथ लड़ाई झगड़े, घर में जितनी मैं 4 अलामतें बड़ी बताता हूं, चारों की चारों तुमने सारी अपनी हिस्ट्री जो भेजी है इसके अंदर लिखी हुई हैं। रजत नहीं, शदीद तरीन रजत का तुम शिकार हो, तुम्हारी खानदानी रजत चली आ रही है। कोई जादू नहीं, कोई कुछ नहीं, यही जिन्नात जादू कर रहे हैं। वज़ाइफ पढ़े छोड़े, पढ़े छोड़े, पढ़े छोड़े। जो पहले पढ़े हैं उनका तो आपने लिखा नहीं है। जो अभी कर रही हो 8 वज़ाइफ, हमारे कानों से धुआं निकल आया कि बीबी तुझे कौन निकालेगा?
तो खुदा का खौफ खाओ। कल तक तुम लाइल्मी में कर रही थी तो तुम्हारी माफी की गुंजाइश थी, आखिरत में बचत की गुंजाइश थी, अब गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अब तेरी औलाद को, तेरे खानदान को सजा नहीं देगा, अल्लाह अब तुझे इबरत की मिसाल बना देगा। क्यों? शाफी ने हर बात तुझे समझा दी है। अब जानने के बाद भी तू जानबूझ के उल्टे सीधे वज़ाइफ करेगी, गैर मसनून जिंदगी गुजारेगी, अपनी मनमानी करेगी, जिसकी वजह से नस्लें उजड़ रही हैं, तो उसका वबाल भी तेरे पे आएगा। दुनिया में भी तू जवाबदेह है, कब्र में भी जवाबदेह है, फिर हशर में नशर होगा। अब ये ना समझना कि मैं लाइल्मी में मारी गई। जब लाइल्मी में मारे गए तेरी माँ बाप तेरे लाइल्मी में मारे गए, आप लाइल्मी में मारी गई। अब नहीं, अब बात खुल गई, हमारी आवाज़ तेरे तक पहुंच गई, तूने बात को कबूल भी कर लिया, फिर तूने दोबारा अपनी रवश नहीं छोड़ी। अब क्या है? लंगोटा कस लो, तैयार हो जाओ। जब मजलूम इंसाफ मांगेंगे तो जहां वज़ाइफ बताने वाले कटहरे में होंगे, वहां तू भी कटहरे में होगी। इससे पहले कि ये वाला वक्त आ जाए, तौबा कर लो। इसी तरह वो तमाम हजरात जो बाज नहीं आ रहे, तौबा करने के बाद भी कोई इधर से वजीफा ये पढ़ लें इसका बड़ा सवाब है, ये पढ़ लें ये बड़ा सवाब है। भाई बात सवाब की नहीं, बात इलाज की है। पहले अपना इलाज करो, अपनों को मरते हुए बचाओ। जो मैं कह रहा हूं दिन रात दुरूद पढ़ो, क्या दुरूद का सवाब नहीं है? मैं दिन रात कह रहा हूं इस्तग़फ़ार करो, उसका सवाब नहीं है? क्यों अपने आप को पागल बना रहे हो? क्यों अपने आप को धोखे दे रहे हो कि जी हम सवाब के लिए पढ़ते हैं? कौन सा अमल है जिस अमल का सवाब दुरूद पाक से ज्यादा है? जो अमल मेरा रब खुद करता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो जो अमल हम करें वो अल्लाह के अमल के बराबर हो जाएगा। सबसे बड़ा वजीफा, सबसे बड़ा अमल दुरूद पाक है। तो ये आपको सवाब के नाम से अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो? सवाब के नाम पे अपनी औलादों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी नस्लों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कभी आखिरत की लॉलीपॉप देते हो, कभी सवाब का लॉलीपॉप देते हो। शाफी के सामने कोई लॉलीपॉप नहीं चलना, कोई लॉलीपॉप नहीं चलना। ये डकौंसले नहीं चलेंगे अब कि मैंने 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ा है आखिरत के लिए, मैंने 1.25 लाख हामीम ला युनसरून पढ़ा है आखिरत के लिए, मैं या जबारू या कहारू आखिरत के लिए पढ़ रही हूँ, या मैंने पहला कलमा या कलमा तौहीद चौथा कलमा मैंने आखिरत के लिए पढ़ा है। ये डकौंसले अब नहीं चलेंगे। अब ये ज़माने को पता चलता जा रहा है। जब ये शाफी की आवाज़ जो ये कर रहा है उसके कानों से टकरा गई, हुज्जत पूरी हो गई। अब वो अपने अमाल का इस दुनिया में भी जवाबदेह है, कब्र में भी और हशर में भी जवाबदेह है। वो वक्त अब खत्म हो गया। वो 2022 से पहले था जो लाइल्मी में कर गए, पिछलों को उजाड़ के कब्रों में उतर गए। जब आप कहते हो कि हम सवाब के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको दलील दी है, मुझे दलील से मेरे से बात करो। ये बात नहीं है कि हम नहीं मानते। ये अबू जहल वाला वतीरा मेरे साथ नहीं रखो। जो अमल अल्लाह कर रहा है उसका अमल छोटा है, जो वजीफा अल्लाह कर रहा है वो वजीफा छोटा है, जो उसका अजर सवाब है वो किसी अमल का भी अजर सवाब नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बैठी हुई हालत में कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, अभी वो उठेगा नहीं, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और अगर खड़ी हालत में कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, अभी बैठेगा नहीं तो अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अब ये शाफी हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मिदाने माशर पे सुनाएगा, या रसूलल्लाह मैंने आपका ये पैगाम पहुँचाया था। अब इनसे पूछें, ये जो सारे कहते हैं जी हम अजर सवाब के लिए करते रहे हैं, हम आखिरत के लिए करते रहे, इनसे पूछें। अब आप नहीं बाज आना तो तैयारी करके जानी है आपने, मरने से पहले तैयारी कर लो। इधर कोई रायत मेरे से तवक्को नहीं रखनी कि मैं रायत दूंगा। क्यों? मैं मजलूम के साथ हूं, तुम जालिम हो। अपनी दुनिया बनाने के लिए, अपने आप को नेकोकार कहलवाने के लिए, या जो भी तुम्हारी तमन्नाएं ख्वाहिशात हैं जिनके लिए तुम वज़ाइफ कर रहे हो, अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए, सस की जुबान बंदी करने के लिए, नंदों को मारने के लिए, जो भी तुम्हारे मकासद है, शाफी के यहां माफी नहीं है। शाफी माफी नहीं देता, शाफी घसीटता है। इस दुनिया में भी घसीटूंगा, नंगा करूंगा, जलील करूंगा, और आखिरत में मेरे से तवक्को नहीं रखनी। हम मजलूम के साथ हैं। हां, सरकार माफ कर दे, उनका रब माफ कर दे, उनका फैसला है। मेरे से तवक्को आपने नहीं रखनी, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। हम मजलूमों के साथ हैं जिनके ऊपर तुम लोगों ने जुल्म किए हैं, और जानने के बाद भी अब जुल्म करो, हम छोड़ दें, हम जालिम के साथ हो जाएं? हम तो मजलूमों के साथ हैं।
जब वो झोली फैलाएंगे तो हम भी उनके साथ होंगे कि या रसूलल्लाह हमने आपका पैगाम पहुंचाया है, अब अल्लाह से हमें इंसाफ लेके दे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि वज़ाइफ क्या होते हैं। जब मेरे हजूर की ज़िंदगी छोड़ी है, अपनी मनमानियाँ की हैं, तो जो तुमने करना था नीला पीला चिट्टा काला, जो दबाने थे पिलाने थे लटकाने थे, वो हो गया 2022 तक। अब ज़िंदगी चलेगी तो सिर्फ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी चलेगी। बस 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, खिजरी अमल का हसार। आरजू चैनल के ऊपर ये बयान अपलोडेड है, जो आज पहली बार आए हैं या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, दिन रात दुरूद पाक, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश, आंखों की हिफाजत। कोई विर्द वजीफा नहीं होगा, कोई विर्द वजीफा रजत के मरीजों के लिए नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। ये जितने लिखे हैं ये तुम जानबूझ के अपनी नस्लों को उजाड़ रही हो, और एक बार रजत हो गई सारी जिंदगी के लिए आप वज़ाइफ नहीं कर सकते। ये 5 काम करने हैं, दिन रात दुरूद पाक पढ़ो। और अल्लाह वालों, जिसको अल्लाह दिन रात दुरूद पाक पढ़ने के लिए कबूल कर ले, उसे फिर किसी और अमल की ज़रूरत है? उसकी बदनसीबी है वो दुरूद छोड़ के बरूद वाली तरफ चला जाए। तेरे माँ बाप बरूद की तरफ गए तो क्या कमा लिया, तू बरूद की तरफ गई तो क्या कमा लिया? 3 नस्लें तबाह हो गई। इसलिए अल्लाह वालों, वो तमाम हजरात जिनके घरों के अंदर वज़ाइफ हैं बगैर शराइत के, बिन हादी के, बिन मुर्शद के, वो इनसे इबरत हासिल करें, इनसे इबरत हासिल करें। और अगर आप रजत में फंसे हुए हैं, पहले आपने भी वज़ाइफ किए हैं, घर में माँ है, वालिद है, भाई है, बेटा है, बहू है, कोई भी ऐसा काम कर रही है, उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ समझाएं, उनको बयानात सुनाएं। एक बयान रोज़ाना सुने, तलाश चैनल से, आरजू चैनल से, कमली चैनल से, दर्द चैनल से, अर्श चैनल से रोज़ाना एक बियान सुने। इंशाअल्लाह कोई घड़ी, कोई वक्त ऐसा होता है, और कोई लफ्ज़, कोई फ़िक्रा ऐसा होता है, अल्लाह उतार देगा, अल्लाह हदायत दे देगा, अल्लाह आंखें खोल देगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। अब देखिए, ये खातून ने बयान सुने भी हैं, फिर भी गलती पे थी, तो ये तो अल्लाह का करम है कि इनका ख़त हमें मिल गया और हमने इसको जो शामिल कर लिया फ़ौरन। अल्लाह करे ये बात अब सुन लें और अल्लाह इनके दिल में उतार दे, तो ये मज़ीद तबाही से बचें। और जो इनकी बेटी की परेशानी है या बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, जूं जूं दुरूद पाक पढ़ते जाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जुल्फ़ों के सदक़े जो बेटी आपकी मुर्तद हो गई हुई है, अल्लाह उसको ताइब होने की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले वो तौबा कर ले, ईमान ले आए दोबारा, वगरना अल्लाह वालों उसकी दुनिया भी गई, उसकी आखरत भी गई। कल इसी बच्ची के बारे में अल्लाह ने सवाल कर लिया कि तूने बेटी की क्या तरबियत की थी, किस माहौल में रखा था कि वो मुर्तद हो गई, तुम क्या जवाब दोगे? वज़ाइफ तो सारे पीछे रह जाने हैं। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो खुद वज़ाइफ कर रहे हैं या उनके घरों में ऐसा माहौल है, तो मैंने क्या कहा कि उनको बयानात सुनाएं, उनको लिंक शेयर करें, उन तक ये शाफी का पैगाम पहुंचाएं कि खुदा का वास्ते बाज आ जाओ। कल तक उम्मत को पता नहीं था, अब हर बात हम खोलते जा रहे हैं, अब हुज्जत पूरी होती जा रही है, अब माफ़ी की गुंजाइश निश्ता। अब सिर्फ क़यामत तक 5 अमाल चलेंगे, 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के साथ, हसार के साथ, सारा दिन दुरूद पाक पढ़ेंगे आप, एक तस्वीर रात सोने से पहले इस्तग़फ़ार की, रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश करेंगे, अपनी आंखों की हिफाजत करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं। सुबह रात जिस वक्त भी आसानी हो कुरान की तिलावत कर लें, जितनी आसानी है, मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितनी आसानी उतना कुरान पढ़ लिया करो, बस। कोई विर्द वजीफ़ा नहीं है, कोई विर्द वजीफ़ा नहीं है। खिजरी अमल के अंदर ही मसनून अज़कार भी आ जाते हैं, कोई अलग से अज़कार भी नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों के लिए रोटी कमाओ, कर्जे से बचो, अच्छी ज़िंदगी, हल्की फुल्की ज़िंदगी गुजारो और नीवे नीवे होकर निकलो। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, खुद भी दर्दमंद बनो और दूसरों के दर्द बांटने का ज़रिया बनो, ना खुद दर्द बनो और ना दूसरों के लिए दर्द सार बनो। दूसरों को जीने का जो है वो हक दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस फ़िक्र को, सोच को घर घर में पहुँचाए और दिल दिल में अल्लाह उतारे और हदायत का ज़रिया बनाए। हमारी इस कोशिश को, मेहनत को कबूल फरमाते हुए अल्लाह जो है हमारे सिलसिले को जो है वो हदायत का, सारी उम्मत का ज़रिया बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।